गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि सीमेंटिंग ऑपरेशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट अपन जनरली यूज करते हैं, ठीक है, और कौन से इक्विपमेंट का क्या रोल होता है, क्या पर्पज होता है उसको यूज करने का, ठीक है, सीमेंटिंग ऑपरेशन में। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्राइमरी सीमेंटिंग क्या होती है, ठीक है। तो जनरली जब भी अपन जो फर्स्ट ड्रिलिंग के बाद अपनी सीमेंटिंग होती है वो आपकी प्राइमरी सीमेंटिंग होती है, और उसके फंक्शंस अपन ने देखे थे कि क्या क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो फंक्शंस अपन ने देखे थे कि सीमेंटिंग करने का पर्पस क्या है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है सीमेंट का वो क्या है कि जो भी सीमेंट स्लरी है उसको आप एनलस केसिंग और होल के बीच का जो एनलस है उसके वहाँ पे प्लेस करते हैं, और वहाँ पे उसका रोल होता है कि वो एक केसिंग एंड फॉर्मेशन के बीच में बॉन्ड प्रोवाइड करे ताकि उसके थ्रू माइग्रेट होकर कोई भी गैस सरफेस पे नहीं आए। उसके अलावा केसिंग है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, ठीक है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो ये सारे फंक्शंस अपन ने देखे थे सीमेंटिंग के, ठीक है। तो प्राइमरी सीमेंटिंग आपकी वो होती है जो ड्रिलिंग के बाद जो अपनी सीमेंटिंग होती है पहली पहली उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं कि ये परफॉर्म कैसे की जाती है, ठीक है। परफॉर्म करने के लिए जैसे अपन ने कल इक्विपमेंट में देखा था, अपन ने दो सीमेंट प्लग देखे थे जिसको अपन बॉटम प्लग वाइपर प्लग भी बोल रहे थे बॉटम प्लग को, और दूसरा था आपका टॉप प्लग जिसको अपन शट ऑफ प्लग भी बोल रहे थे, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी सीमेंटिंग ऑपरेशन या प्राइमरी सीमेंटिंग करने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, कैसे प्रोसीजर होता है, सीमेंट कैसे की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने क्या करना है पहले कि जो भी आपकी इसको बोलते हैं सिंगल स्टेज सीमेंटिंग या फिर प्राइमरी सीमेंटिंग, ठीक है। तो अब इसमें अपन ने क्या किया कि ये जो आपका केसिंग आपने रन किया है इसके यहाँ पे आपका केसिंग ये गाइड शू लगा हुआ है या फ्लोट शू लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका ये फ्लोट कोलर है जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि फ्लोट कलर या फ्लोट शू का क्या रोल होगा। उसके बाद सेंट्रलाइजर्स लग रखे हैं यहाँ पे, ये सेंट्रलाइजर्स है, ठीक है। और ये आपका ऊपर क्या है सीमेंटिंग हेड है, ठीक है। सीमेंटिंग हेड में आपने दोनों प्लग अपने लगा के रखे हुए हैं और सीमेंट सर्वी की सीमेंट सर्वी है वो भी यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं, उसके अंदर से इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉटम प्लग है और ये आपका टॉप प्लग है, ठीक है। तो इसके लिए अपन फर्स्ट क्या करेंगे कि जो भी केसिंग है अपन ने जब ड्रिलिंग किया था तो उसके अंदर से ड्रिलिंग फ्लूइड सर्कुलेट होकर आ रहा था, तो अपन क्या करते हैं उसको क्लीन करते हैं पहले केसिंग को और एनवस को, ताकि जो सीमेंट की बॉन्डिंग है या जो सीमेंट है डिस्प्लेसमेंट है वो अच्छे से बॉन्डिंग हो सीमेंट की, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं पहले कि जो भी मड है उसको एक बार पूरा सर्कुलेट करेंगे, ड्रिलिंग मड को सर्कुलेट करेंगे और इस केसिंग को पूरा क्लीन करेंगे, और यहाँ सर्कुलेट करके ये एनवस और केसिंग दोनों है उन दोनों को क्लीन कर लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट थिंग हुआ आपका। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक बार केसिंग आपका क्लीन हो गया मतलब आपने फ्लूइड को ड्रिलिंग फ्लूइड को सर्कुलेट कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे जो भी आपका ये बॉटम प्लग है उसको यहाँ से आप रिलीज करेंगे, ठीक है। ये जो बॉटम प्लग है इसको रिलीज किया जाएगा, तो ये यहाँ पे रिलीज किया, और ये क्या करेगा कि जो भी ड्रिलिंग फ्लूइड आपने सर्कुलेट किया था उसके इसको पूरा क्लीन करेगा, एक वाइप आउट करने का काम करेगा, ठीक है। एज ए वाइपर वाइपर प्लग वर्क करेगा, ये जो केसिंग है उसकी इनसाइड है उसको पूरा क्लीन करेगा, ठीक है। क्लीन करते हुए आगे ये क्या करेगा यहाँ पे आ गया फ्लोट कोलार के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, स्पेशल फ्लूइड होता है, स्पेशल फ्लूइड होता है, वो डिपेंड करता है कि अपन दोनों टाइप का बना सकते हैं कि उसको वाटर बेस के साथ यूज करना है या फिर ऑयल बेस के साथ यूज करना है, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, कुछ सर्फेक्टेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल फ्लूइड का बेसिक वर्क होता है कि ये जो सीमेंट प्लस इसके आगे अपन ने जो मड डाली थी सर्कुलेट करी थी, ये दोनों की मिक्सिंग नहीं हो, इन दोनों को एक फिजिकली सेपरेट करके रखे, ठीक है। तो ये एक ब्रेक की तरह काम करता है ये स्पेशल फ्लूइड, ठीक है। अब स्पेशल फ्लूइड डाला उसके बाद अपन क्या करेंगे, स्पेशल फ्लूइड के बाद ये आपका स्पेशल फ्लूइड हो गया, ये आपने वाइट पेपर रिलीज कर दिया। देन उसके बाद यहाँ से अपन क्या करेंगे कि जो भी आपका सीमेंट है सीमेंट स्लरी, ठीक है, सीमेंट स्लरी को है उसको अपन डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ से रिलीज करेंगे, ठीक है। जितना आपको जितनी लेंथ ऑफ कॉलम का सीमेंट आपको डालना है उतना यहाँ पे आप फिल करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये आपका आ गया, उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपका ये टॉप प्लग है उसको आप यहाँ से रिलीज कर देंगे, ठीक है। ये टॉप प्लग रिलीज हो गया। अब ये क्या करेंगे, इस टॉप प्लग को और इस सीमेंट को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, धक्का मारना पड़ेगा, तो
अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसिंग फ्लूइड इसके पीछे और इनलेट में डालते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसिंग फ्लूइड को डालते हैं और डिस्प्लेसिंग फ्लूइड का क्या काम होगा कि जो भी आपका टॉप प्लग है और जो सीमेंट सिलरी है उसको डिस्प्लेस करने का काम करेगा, ठीक है। ये जनरली ड्रिलिंग मड भी हो सकती है डिस्प्लेसिंग फ्लूइड में, ठीक है। फिर ये डिस्प्लेस करेगा और जब तक करेगा जब तक कि ये जो टॉप वाला प्लग है वो फ्लोर कोलर के ऊपर आके लैंड ना करे, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बॉटम प्लग था वो आपका रप्चर हो जाएगा या होलो था, उसके अंदर से ये अगर प्रेशर प्रोवाइड करेगा तो ये सीमेंट जो भी था वो यहाँ से होके केसिंग के बिहाइंड जो एनुलस था उसमें ये जाके ऐसे फिल हो जाएगा। और ये जो आपका सीमेंटिंग ऑपरेशन था वो जैसे ही टॉप प्लग बॉटम प्लग या फ्लोर कोलर पे आके लैंड करेगा वो आपका सीमेंटिंग ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा। आपका सीमेंटिंग प्रोसीजर है वो फिल हो गया, आपकी सीमेंट थी जो भी एनुलस में जाके यहाँ पे फिल होनी थी वहाँ पे जाके फिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोसीजर होता है आपका सिंगल स्टेज सीमेंटिंग या फिर प्राइमरी सीमेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मल्टी स्टेज सीमेंटिंग ऑपरेशन। मल्टी स्टेज जैसे अपन ने कल इक्विपमेंट पढ़ा था मल्टी स्टेज कोलार, ठीक है। तो अपन ने वो मल्टी स्टेज कोलार के लिए बोला था कि मल्टी स्टेज कोलार वहीं पे यूज होता है जहाँ पे मल्टी स्टेज सीमेंटिंग होती है या फिर टू स्टेज सीमेंटिंग होती है, ठीक है। तो मल्टी स्टेज सीमेंटिंग अपन जनरली कहाँ पे करते हैं, when a long intermediate string of casing is to be cemented, ठीक है। जो इंटरमीडिएट केसिंग होती है उसकी लेंथ जनरली क्या होती है, हाई होती है। और इंटरमीडिएट सीमेंट इंटरमीडिएट केसिंग जो अपन जनरली यूज करते हैं वो कौन से फॉर्मेशन में यूज करते हैं, जो कुछ ना कुछ पोटेंशियली हैजार्डियस होते हैं या फिर कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट करने वाले फॉर्मेशंस होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं, या फिर कुछ वीक फॉर्मेशन होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो वो केसिंग का लेंथ होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वीक फॉर्मेशन है तो अपन एक साथ पूरा सीमेंट कॉलम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सीमेंट का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से फॉर्मेशन आपका फ्रैक्चर हो सकता है और जो सीमेंट है वो फॉर्मेशन में जा सकती है, ठीक है। दैट्स व्हाई अपन क्या करते हैं उसको स्टेज में करते हैं, एक सिंगल स्टेज और फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज, मतलब दो स्टेज में अगर 1050 मीटर सीमेंटिंग करनी है फॉर एग्जांपल तो अपन उसको डिवाइड कर लेते हैं 500 फीट एंड 500 फीट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे फर्स्ट पहले जो 500 फीट है उसको सीमेंट करेंगे, देन सेकंड जो पार्ट है 500 फीट का उसको सीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये दो स्टेज में होता है जनरली। अब ये इसके रीजंस क्या है मल्टी स्टेज सीमेंटिंग करने के, ठीक है। जैसे अपन ने बोला था कि मल्टी स्टेज सीमेंटिंग बहुत बार क्या होता है कि अगर लॉन्ग कॉलम है, बहुत बड़ा सीमेंट का कॉलम है तो उसको फिल करने के लिए अपन को लॉन्ग पंपिंग टाइम चाहिए होगा, जो पंप करने का टाइमिंग होगा सीमेंट को वो भी काफी ज्यादा होगा, ठीक है। एक आप 1000 फीट सीमेंट के 1000 फीट ऑफ लेंथ के कॉलम को फिल मतलब पंप कर रहे हैं और एक 500 फीट को पंप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1000 फीट के कॉलम को पंप करने के लिए आपको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा पंपिंग टाइम, ठीक है। तो लॉन्ग पंपिंग टाइम अपन चाहते हैं कि वो रिड्यूस हो, ठीक है, उसको कम कर सके, दैट्स व्हाई यूज करते हैं। या फिर कहीं पे हाई पंप प्रेशर, मतलब अगर इतने बड़े कॉलम को अपन को रन करना है देन उसके लिए जो पंप का प्रेशर होगा वो भी बहुत हाई होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है एक्सेसिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन वीक फॉर्मेशन ड्यू टू रिलेटिवली हाई डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। अगर सीमेंट का इतना लार्ज कॉलम लॉन्ग कॉलम होगा देन उसकी वजह से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होगा वो भी ज्यादा होता है, क्योंकि सीमेंट सल्फेट की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई अपन नहीं चाहते कि फ्रैक्चर्स क्रिएट हो, इन सबको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं उसको टू स्टेज में करते हैं या मल्टी स्टेज में करते हैं, ठीक है। अब जो मल्टी स्टेज सीमेंटिंग या टू स्टेज सीमेंटिंग होती है उसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है आपका फर्स्ट स्टेज सेम होता है जो आपका प्राइमरी सीमेंटिंग का होता है, ठीक है। बस इसमें चेंजेस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। Except that a wiper plug is not used and only a liquid spacer is pumped ahead of the cement, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपन जो आपका वाइपर प्लग यूज कर रहे थे पहले कि अपन वाइपर प्लग डाल रहे थे देन स्पेसर फ्लूइड डाल रहे थे देन सीमेंट सल्फेट देन आपका टॉप प्लग आप रिलीज कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि अपन जो वाइपर प्लग है उसको यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली अपन स्पेसर फ्लूइड डालेंगे देन आप सीमेंट फिल करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप डायरेक्ट टॉप प्लग को रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो इसमें वाइपर प्लग को हम यूज नहीं करते। द कन्वेंशनल शट-ऑफ प्लग इज रिप्लेस्ड बाय ए प्लग विद फ्लेक्सिबल ब्लेड्स, और जो आपका टॉप प्लग या जो शट-ऑफ प्लग है वो
क्या था आपका एक सॉलिड था उसका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें जो शट ऑफ प्लग है उसके अंदर क्या होगी, फ्लेक्सिबल ब्लेड्स होगी, ठीक है। कि वो ब्लेड्स अगर, क्योंकि उसको क्या करना है, ये फ्लेक्सिबल ब्लेड्स क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ शट ऑफ प्लग इज यूज्ड बिकॉज इट हैज टू पास थ्रू द स्टेज सीमेंटिंग कोलर, ठीक है। जैसे अपन ने बोला था मल्टी स्टेज सीमेंटिंग कोलर होता है, वो टूल यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से उसको पास करना होता है ये टॉप प्लग को, दैट्स व्हाई उसकी जो ब्लेड्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती है ताकि वो उसके अंदर से पास कर सके इजीली, ठीक है। इट इज, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेज की वाइपर प्लग की जगह आप डायरेक्टली स्पेशल फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है। वाइपर प्लग यूज नहीं होता है। और अब सेकंड स्टेज में मतलब दूसरा चीज इसमें कंपेयर टू जो कन्वेंशनल या प्राइमरी सिंगल स्टेज देखा था उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे चेंजेस क्या है कि जो भी आपका टॉप या शट ऑफ प्लग है वो फ्लेक्सिबल ब्लेड्स के साथ है, और उस ब्लेड्स फ्लेक्सिबल ब्लेड्स के साथ क्यों है, क्योंकि उसको मल्टी स्टेज सीमेंटिंग जो इक्विपमेंट है, मल्टी स्टेज कोलर है, उसके अंदर से पास करना है, ठीक है। दैट्स व्हाई अब इसका जो प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेज अपन ने बोले ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, उसके जो चेंजेस थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होगा, अपन क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे ओपनिंग डार्ट। जैसे मल्टी स्टेज कोलर में अपन ने बोला था एक जो ओपनिंग बॉम्ब होता है, ठीक है, उसको अपन रिलीज करते हैं जिससे वो ऑपरेट होता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ओपनिंग डार्ट को ओपन करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ठीक है। प्रेशर अप टू शियर पिंस, ठीक है। मल्टी स्टेज कोलर में देख लेते हैं, जैसे अपन ने कल देखा था कि ओपन कैसे होगा, ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। तो मल्टी स्टेज कोलर में अपन ने देखा था कि ये आपका ओपनिंग डार्ट है, ठीक है, या फिर इसको ओपनिंग बॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन कि ओपनिंग डार्ट है, इसको यहाँ से अपन सबसे पहले ड्रॉप करेंगे, इसको छोड़ेंगे, ठीक है। फिर प्रेशर अप करेंगे ताकि ये जो भी लंबे शियर पिन है या जिससे ये अटैच है यहाँ से, ये यहाँ इसको शियर पिन इसको रिलीज कर दे, ठीक है। और रिलीज हो गया, प्रेशर अप करके रिलीज हो गया, ठीक है। और ये जैसे रिलीज हुआ, यहाँ पे क्या थे, फ्लूइड पोर्ट थे, फ्लूइड पोर्ट यानी कि कुछ वॉल्स थे, ठीक है, वो क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। और ये ओपन हुए तो सीमेंट जो भी था आपका वो इनलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ से ये था जितना सीमेंट उसके अंदर फिल होना था वो हो गया। देन उसके बाद अपन को क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से रिलीज करेंगे, इसको एक क्लोजिंग प्लग होगा उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। और क्लोजिंग प्लग के लिए अपन ये क्लोजिंग प्लग रिलीज किया और ये जो डबल सील है उनको वापस क्या किया, सील आउट कर दिया, मतलब लॉक कर दिया वापस सील को, तो ये वहां पे सील कर देगा इसको, या क्लोजिंग पोजीशन में ले आएगा, ठीक है। तो इस तरह से होती है आपकी सेकंड स्टेज सीमेंटिंग, ठीक है। इसमें सेम वही है कि अपन ने पहले ओपनिंग डार्ट को खोला था, फिर प्रेशर किया शियर पिन को ताकि वो उसको शियर पिन उसको रिलीज करे, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे, सर्कुलेट थ्रू स्टेज कोलर वाइल्स द फर्स्ट स्टेज सीमेंटिंग सेटिंग। फर्स्ट स्टेज तो सिमिलरली वैसे जो प्राइमरी सीमेंटिंग के लिए अपन ने पढ़ा था वैसे हो गई है, ये पूरा प्रोसीजर हो रहा है सेकंड स्टेज के लिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेज को में अपन क्या करेंगे, उसको स्टेज कोलर यानी कि मल्टी स्टेज कोलर के थ्रू सर्कुलेट करेंगे, ठीक है। फिर अपन करेंगे पंप करेंगे स्पेशल फ्लूइड, ठीक है। देन उसके बाद पंप करेंगे अपन सेकंड स्टेज के लिए जो भी सीमेंट स्लरी आपने जो भी डाला है सीमेंट स्लरी, ठीक है, उस स्लरी को डालेंगे। देन अपन करेंगे रिलीज करेंगे क्लोजिंग प्लग को, ठीक है, उसको रिलीज करेंगे। देन अपन देन करेंगे जो क्लोजिंग प्लग है उसको डिस्प्लेस करेंगे और सीमेंट को दोनों को डिस्प्लेस करेंगे, किसकी हेल्प से, मड की हेल्प से, ठीक है। दोनों वहां से डिस्प्लेस होंगे। देन अपन क्या करेंगे, प्रेशर अप ऑन द प्लग टू क्लोज द होल्स, और इस प्लग के ऊपर प्रेशर अप करेंगे तो वो जो भी फ्लूइड पोर्ट ओपन हुए थे वो वापस क्या होंगे, उसके बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और आपकी जो सेकंड स्टेज सीमेंटिंग की हो रही है सीमेंटिंग की, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका मल्टी स्टेज सीमेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लाइनर सीमेंटिंग। अब लाइनर आपने केसिंग में पढ़ा होगा ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में कि लाइनर क्या होता है। लाइनर जनरली क्या होता है, 7 इंच का एक पाइप होता है, ठीक है। उस 7 इंच के पाइप को जो सीमेंटिंग होती है वो कन्वेंशनली जैसे नॉर्मल केसिंग की सीमेंट करते हैं वैसे उसकी सीमेंटिंग आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एक उसका डायमीटर होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, 7 इंच का होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो लाइनर है आपका वो डायरेक्टली जैसे नॉर्मल केसिंग अटैच होती है वैसे अटैच नहीं होता है,
क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ये आपकी केसिंग लगी हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर लाइनर कैसे लगता है? लाइनर क्या होता है कि यहाँ से हैंग रहता है इस केसिंग के अंदर, और इसकी जो ओवरलैपिंग होती है प्रीवियस केसिंग के साथ वो होती है 200 to 300 फीट तक, ठीक है। और ये जो लाइनर है वो इसके अंदर हैंग रहता है, और यहाँ से जो प्रीवियस केसिंग होगी उसके अंदर हैंग किया होता है, और यहाँ पे लाइनर हैंगर्स होते हैं, उनके जो ऐसे हैंग करके रखते हैं, ठीक है। तो ये लाइनर की जो सीमेंटिंग होगी वो आपको कहाँ फिल करनी है? ये केसिंग के बीच का, केसिंग और लाइनर के बीच की जो स्पेस है वहाँ पे आपको सीमेंटिंग करनी है, ठीक है। ये जो एनुलर स्पेस बची इन दोनों के बीच में, उसमें आपको सीमेंट फिल करना है। तो ये जो गैप होता है वो काफी कम होता है, दैट्स व्हाई जो कन्वेंशनल आप सीमेंटिंग टूल यूज करते हैं या सीमेंटिंग करते हैं वो यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, liners are run on the drill pipe and therefore the conventional cementing techniques cannot be used for cementing a liner, ठीक है। तो लाइनर को सीमेंट करने के लिए आप डायरेक्टली कन्वेंशनल जो टेक्निक्स है जो अपन ने अभी डिस्कस करी है वो वाली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स व्हाई स्पेशल इक्विपमेंट मस्ट बी यूज्ड फॉर सीमेंटिंग दीस लाइनर्स, इसलिए अपन क्या करते हैं, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं इसको सीमेंट करने के लिए, ठीक है। As with a full string of casing, the liner has a float collar and shoe installed. जैसे जनरली जो कन्वेंशनल आपकी सीमेंटिंग करते हैं तो उसके अंदर अपन ने बोला कि फ्लोट शू होता है एंड उसके अलावा फ्लोट कॉलर अपन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, लाइनर में भी फ्लोट शू एंड फ्लोट कॉलर इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या इंस्टॉल होता है? In addition, there is a landing collar जिसका पोजीशन कम होता है 2 joints above the float collar, ठीक है। जैसे अपन ने बोला कि पहले फ्लोट शू होता है उसके 1 या 2 joints above फ्लोट collar होता है, और लाइनर में क्या होता है, फ्लोट collar के 1 या मतलब दो joints above क्या होता है, वहाँ पे 2 joints above वहाँ पे आपका एक लैंडिंग collar भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक वाइपर plug is held on the end of the tailpipe of the running string by shear pins। उसके अलावा जो यहाँ पे वाइपर प्लग अपन यूज करेंगे वो टेल पाइप पे लगा होगा, वहाँ पे shear pins के थ्रू वो वहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ होगा, ठीक है। देन उसके बाद अपन देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है लाइनर की सीमेंटिंग का। तो उसके लिए क्या, लाइनर इज रन ऑन ड्रिल पाइप एंड द हैंगर इज सेट एट द करेक्ट पॉइंट इनसाइड द प्रीवियस केसिंग स्ट्रिप। Mud is circulated to ensure that the liner and the annulus is free from debris and to condition the mud, ठीक है। इसके लिए जैसे केसिंग में अपन ने पहले मड सर्कुलेट किया ताकि उसके अंदर कोई भी डिब्रीज या कुछ भी वहाँ पे नहीं हो, ताकि सीमेंट की बॉन्डिंग प्रॉपर हो, अपन केसिंग को क्लीन कर सकते हो और एनुलस को क्लीन करें, ठीक है। तो सेम इसमें भी क्या करेंगे, अपन मड को सर्कुलेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे जो केसिंग एंड लाइनर के बीच की एनुलर स्पेस है, जैसे अपन ने बोला था ये आपकी केसिंग है, इससे हैंग किया हुआ आपका लाइनर है, ये लाइनर हैंगर्स के थ्रू, तो यहाँ की जो ये एनुलर स्पेस है ये बिल्कुल फ्री हो, किसी भी डिब्रीज या वहाँ पे कोई भी प्रकार की कुछ भी डिब्रीज या कुछ भी और पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं हो, या वहाँ पे मड है वो जेल अप होके नहीं हो, ठीक है। तो उसको फ्री ऑफ बना रखेंगे। देन क्या करेंगे, बिफोर द सीमेंटिंग ऑपरेशन बिगिंस द लाइनर सेटिंग टूल इज बैक्ड ऑफ टू एंश्योर दैट इट कैन बी रिकवर्ड एट एनी it can be recovered at the end of the cement job, ठीक है। ये सीमेंटिंग ऑपरेशन आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले लाइनर सेटिंग टूल है उसको आप बैक ऑफ कर लेंगे, ठीक है, मतलब निकाल लेंगे वहां से, so that we can ensure that it can be recovered at the end of the cementing job, ताकि अपन उसको रिकवर कर सकें at the end of the cement job, ठीक है। देन सीमेंटिंग प्रोसीजर क्या होगा इसके लिए, पंप स्पेसर अहेड ऑफ द सीमेंट स्लरी। पहले अपन जैसे हर किसी में स्पेसर फ्लूइड पंप करते हैं वैसे इसमें भी स्पेसर फ्लूइड को पंप करेंगे, देन पंप करेंगे सीमेंट स्लरी को, ठीक है। देन रिलीज करेंगे आप पंप डाउन प्लग, ठीक है, पंप डाउन प्लग को रिलीज किया। अब क्या करेंगे, डिस्प्लेस द सीमेंट डाउन द रनिंग स्ट्रिप एंड आउट ऑफ द लाइनर इनटू द एनुलस। अब अपन ने स्पेसर फ्लूइड डाला, देन सीमेंट स्लरी डाला, देन आपके जो पंप डाउन प्लग है जिसको टॉप प्लग बोलते हैं वो रिलीज किया, देन डिस्प्लेस किया इन दोनों को, और जो आपका लाइनर और केसिंग के बीच की एनुलस है उसके वहां पे सीमेंट को डिस्प्लेस किया। कंटिन्यू पंपिंग अंटिल द पंप डाउन प्लग रेंज होता है वाइपर प्लग, और ये
जब तक अपन पंपिंग करेंगे जब तक कि आपका जो वाइपर प्लग है उसके ऊपर आके पंप डाउन प्लग उसके ऊपर आके लैंड ना करे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अप्लाई प्रेशर टू द पंप डाउन प्लग एंड शेयर आउट द पिंस ऑन द वाइपर प्लग। अब क्या करेंगे अपन कि जो ऊपर वाला प्लग है, जो टॉप प्लग आपने रिलीज किया उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, ठीक है, ताकि जो भी वाइपर प्लग जिसको अपन शेयर पिन के थ्रू वहां पे होल्ड करके रख रहे थे, ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो शेयर पिन क्या करेगी, वाइपर प्लग को रिलीज करेगी, ठीक है, और रिलीज और दिस रिलीजेस द वाइपर प्लग और उसको वो वाइपर प्लग को रिलीज करेगी, ठीक है। और प्लग्स मूव डाउन द लाइनर अंटिल द लेच ऑनटू लैंडिंग कोलार, ठीक है, और वो तब तक मूव करेंगे जब तक कि वो सारी चीजें जाके लैंडिंग कोलार पे लैंड करें, ठीक है। देन क्या होगा, पंप द प्लग विद 1000 psi प्रेशर। अब जो ये प्लग है दोनों लैंडिंग कोलार पे जा रहे थे वो 1000 psi प्रेशर के साथ जाने चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे, उस प्रेशर को ब्लीड ऑफ करने के मतलब उस प्रेशर को रिलीज करेंगे, ठीक है, और मेक श्योर करेंगे कि आपका जो सीमेंट है उसका वापस बैक फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका लाइनर सीमेंटिंग, ठीक है, कि लाइनर से सीमेंटिंग कैसे करते हैं और वो डिफरेंट कैसे होती है दूसरों से। जनरली क्या होता है, इन प्रैक्टिस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ए गुड सीमेंट जॉब ऑन ए लाइनर। लाइनर के लिए एक अच्छी सीमेंटिंग या सीमेंटिंग जॉब है वो प्रॉपर्ली करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो क्यों डिफिकल्ट होता है, उसके क्या रीजंस है। फर्स्ट, द मेन रीजंस फॉर दिस आर मिनिमल एंगुलर क्लियरेंसेस, मतलब कैसे, जैसे अपन देखते हैं, जैसे ये आपका होल है, अपन ने बोला कि 30 इंच का होल है, तो आप यहाँ पे 28 इंच की केसिंग रन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि अगर एनुलर और लाइनर सीमेंटिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये आपकी केसिंग है और जनरली ये प्रोडक्शन केसिंग के वहां पे लगा देते हैं तो उसका डायमीटर ऑलरेडी कम हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर अगर ज्वाइन करते हैं तो इसका डायमीटर 7 इंच है, इसका 9 इंच है, तो ये जो गैप होता है एनुलर स्पेस के बीच में, ठीक है, वो कितना बचा 2 इंच। और अगर अपन दोनों साइड 1 इंच कंसीडर करते हैं तो ये दोनों के बीच की स्पेस कितनी सी बचेगी, 1 इंच दिस साइड एंड 1 इंच दिस साइड, ठीक है। तो ये गैप काफी कम होता है, बहुत छोटा होता है, दैट्स व्हाई इसमें डिफिकल्टी होता है सीमेंटिंग जॉब करने में। नेक्स्ट है मड का कंटामिनेशन, मड आपकी कंटामिनेट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है लेक ऑफ पाइप मूवमेंट, इसके अंदर पाइप का मूवमेंट यानी लाइनर है वो आपका मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो लाइनर हैंगर्स के थ्रू उस केसिंग के साथ फिक्स्ड है, ठीक है। तो इनकी वजह से इन प्रैक्टिस अगर अपन सीमेंटिंग जॉब की बात करते हैं लाइनर सीमेंटिंग की, तो काफी डिफिकल्ट होता है कि अपन उसको परफेक्टली अचीव करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये था आपका प्राइमरी सीमेंटिंग, उसको सिंगल स्टेज सीमेंटिंग भी बोलते हैं। उस फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था मल्टी स्टेज सीमेंटिंग या टू स्टेज सीमेंटिंग, ठीक है। और नेक्स्ट अपन ने देखा लाइनर सीमेंटिंग। नेक्स्ट है आपका रिकमेंडेशंस फॉर गुड सीमेंट जॉब। अगर अपन को सीमेंटिंग जॉब अच्छा करना है, कोई भी सीमेंट जॉब आपकी प्रॉपर हो, उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस है, मतलब क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं जिससे आपकी सीमेंटिंग जॉब प्रॉपर हो, ठीक है। तो फर्स्ट है यूज द सेंट्रीलाइजर्स स्पेशली एट द क्रिटिकल पॉइंट्स इन द केसिंग स्टेज, ठीक है। तो ये रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई भी सीमेंटिंग जॉब आपको प्रॉपर्ली करनी है या अच्छी करनी है देन आपको सेंट्रीलाइजर्स यूज करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मूव द केसिंग ड्यूरिंग द सीमेंट जॉब, केसिंग को आप मूव करो जब आप सीमेंट जॉब कर रहे हो तब, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर डूइंग द सीमेंट जॉब कंडीशन द मड टू एंश्योर गुड फ्लो प्रॉपर्टीज सो दैट इट कैन बी इजीली डिस्प्लेस्ड, ठीक है। जो मड है उसकी प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अपन ऐसे जब केसिंग को क्लीन करें तभी आप ड्रिलिंग मड यूज करें, ठीक है। जब आप वापस सीमेंटिंग प्लस को डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके लिए भी आप मड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो जो मड है वो अच्छे से उस सीमेंट को डिस्प्लेस करे, उसकी प्रॉपर्टीज है वो ऐसे डिजाइन करें, ठीक है। जनरली जो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होगी उसके लिए क्या है कि उसका लो प्लास्टिक विस्कोसिटी होना चाहिए और लो यील्ड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपको क्या मतलब क्या माइंड रखना होगा जब आप सीमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेस द स्पेसर इन इट टर्बुलेंट फ्लो, दिस मे नॉट बी practicable in large diameter casing where the high pump rate and pressure may
फॉर्मेशन ब्रेकडाउन। अब जो स्पेशल फ्लूइड अपन डाल रहे थे जब अपन केसिंग क्लीन कर रहे थे, देन वाइपर प्लग एंड देन स्पेशल फ्लूइड। तो स्पेशल फ्लूइड है वो टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन में जाना चाहिए, ठीक है, वो टर्बुलेंट फ्लो में होना चाहिए, ना कि लीनियर फ्लो में होना चाहिए, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो में होना चाहिए। जनरली ये कहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, जब डायमीटर बहुत लार्ज होगा, ठीक है, केसिंग का डायमीटर लार्ज होगा, वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो है वो इजीली आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अपन ने पंप का जो पंपिंग रेट है वो अगर इंक्रीज किया है और प्रेशर भी इंक्रीज किया पंप का, तो इसकी वजह से हो सकता है कि वो वहाँ पे इरोजन क्रिएट करे और फॉर्मेशन आपका ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि जो स्पेशल फ्लूइड है वो टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो करे, ठीक है। नेक्स्ट यूज स्पेशल टू प्रिवेंट द मड कंटामिनेशन इन दी एनुलस, ठीक है। स्पेशल फ्लूइड आपको यूज करना पड़ेगा ताकि एनुलस के अंदर जो मड है वो कंटामिनेट नहीं हो, ठीक है। और आपका सीमेंट जो है वो भी कंटामिनेट नहीं हो फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से या ड्रिलिंग मड के कांटेक्ट में आने से, ठीक है। तो ये थे रिकमेंडेशंस आपके किसी भी गुड सीमेंट जॉब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीमेंट प्लगिंग, ठीक है। सीमेंट को यूज करके आप प्लगिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो सीमेंट प्लगिंग क्या है? The process of setting a cement plug involves the placement of a relatively small amount of cement slurry inside an open hole or inside casing। अपन इसमें क्या करते हैं कि या तो ओपन होल में या फिर केसिंग के अंदर क्या करते हैं, सीमेंट को डालते हैं और उसको प्लग करते हैं, उसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्लोजिंग कर रहे हैं सीमेंट प्लगिंग है, उसके क्या क्या मेन रीजंस है। मेन रीजंस क्या है सीमेंट प्लगिंग के या सीमेंट प्लग्स के, ठीक है। तो फर्स्ट अगर अपन को टू प्लग बैक ए जॉल और अबंडन ए वेल, कहीं पे किसी भी वेल को अपन को बंद करना है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्शन पूरा डिक्लाइन हो जाता है किसी भी ऑयल या गैस वेल से, तो आप उसको अबंडन करते हैं या उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो क्लोज करते तब अपन क्या करते हैं कि जनरली जो भी इक्विपमेंट या जो भी केसिंग वगैरह या जो भी पार्ट आप रिकवर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेल से, वो आप रिकवर करते हैं, देन उसके बाद इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। अब इसको अबंडन करने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से आपको क्लोज करना पड़ता है क्योंकि ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है, ताकि आप उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं जाए, उसको प्लग करें, उसको बंद करें, ठीक है। तो किसी भी जोन को अगर अपन को बंद करना है कि ये वाले जोन से प्रोडक्शन खत्म हो गया, इसको मुझे परमानेंटली बंद करना है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, सीमेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा किसी भी वेल को क्लोज करना है तब भी आप क्या करते हैं, उसके अंदर सीमेंट फिल कर देते हैं, ठीक है। या फिर टू साइड ट्रैक अबव ए फिश और टू इनिशिएट ए साइड ट्रैक, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज करते हैं अपन जनरली, जहाँ पे अपन को साइड ट्रैकिंग करनी हो, और साइड ट्रैकिंग अपन जनरली कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे किसी भी वेल के अंदर कोई फिश रह गई हो, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट अगर वेल के अंदर स्टक हो जाता है तो अपन ट्राई करते हैं कि उसको रिकवर करें, ठीक है। अगर वो रिकवर नहीं हो पाता है तो अपन जितना ड्रिल पाइप है उसको रिकवर कर सकते हैं, जिस भी इक्विपमेंट का जितना पार्ट है उसको रिकवर कर सकते हैं, उसको बैक ऑफ ऑपरेशंस करके या जो भी है, आपने ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा कि ड्रिलिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, ठीक है। तो उसमें फिशिंग ऑपरेशन और फिश जॉब आपका वहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि जितना पार्ट आप रिकवर कर सकते हैं उतना पार्ट रिकवर कर लेते हैं, उसके बाद जो पार्ट स्टक हो गया है जिसको अपन रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको अपन लेफ्ट मतलब बैग में वहीं ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट को बोलते हैं अपन फिश, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्टक हो गया और मुझे वाइल ड्रिलिंग स्टक हो गया है और मुझे जॉन तक रीच करना है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे 3000 फीट का वेल था उसमें से अगर मैंने 2000 फीट ड्रिल कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पे 2000 फीट पे जाके कोई भी फिश वहाँ पे अटक गया है, ठीक है। तो अब मैं नहीं चाहती कि फिर से मैं 2000 फीट फिर से ड्रिल करूँ या पूरा वैसा करूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे क्या करती हूँ, एक सीमेंट लग ये जो फिश था उसके ऊपर सीमेंट डाल देती हूँ, ठीक है। और उसके वहाँ से क्या करती हूँ, यहाँ से ड्रिल करती हूँ और ये सीमेंट लग डाल के उसको ऐसे साइड में चली जाती हूँ, थोड़ा कुछ एंगल पे चली जाती हूँ, साइड जिसको बोलते हैं अपन साइड ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये साइड ट्रैकिंग ऑपरेशन के लिए भी सीमेंट का यूज किए जाते हैं या सीमेंट की यूज की जाती है। उसके अलावा टू प्रोवाइड अ सील फॉर ओपन होल टेस्टिंग, कहीं पे सील प्रोवाइड करनी हो तब भी अपन टेम्परेरी सीमेंट वहाँ पे फिल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं, टू क्योर ए लॉस सर्कुलेशन जोन, अगर कहीं
सीमेंट यूज करते हैं या सीमेंट प्लग यूज करते हैं, ठीक है। अब जो ये सीमेंट प्लगिंग होती है उसके लिए दो कॉमन मेथड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका मेथड है वो बैलेंस प्लग मेथड है, दूसरा है डंप बेलर मेथड, ठीक है। तो बैलेंस प्लग मेथड है या टेक्निक है, उसमें क्या होता है अपन जनरली क्या करते हैं, ट्यूबिंग और ड्रिल पाइप इज रन इनटू द वॉल टू द डिजायर्ड सेटिंग डेप्थ एंड द स्पेसर एंड सीमेंट आर फाउंड। इसमें क्या करते हैं अपन जनरली, फॉर एग्जांपल ये जो आपका वॉल है इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं 300 फीट के लिए अगर सीमेंट को फिल करती हूँ तो वो वेल या वो जोन पर्टिकुलरली बंद हो जाएगा या प्लग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कोई भी मैंने या तो ट्यूबिंग रन किया या फिर जनरली ड्रिल पाइप रन किया, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, स्पेशल फ्लूइड डाला, फिर उसके बाद मैंने 300 फीट के लिए मैंने वो सीमेंट फिल कर दिया, ठीक है। जैसे स्पेशल फ्लूइड डाला देन उसके अंदर मैंने सीमेंट फिल कर दिया, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी बकेट है, इसके अंदर आपने पूरा फ्लूइड डालना है, तो अपन क्या करते हैं सिंपली मैंने ये पाइप डाला, इसके अंदर से सीमेंट फिल करी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि बाल्टी में यहाँ तक सीमेंट फिल हो जाए, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं इतना सीमेंट डालूंगी तो आधा बाल्टी फिल हो जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ इस पाइप के अंदर उतना सीमेंट फिल करती हूँ और इस पाइप को धीरे धीरे रोटेट करके यहाँ से निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे उतनी लेंथ का सीमेंट फिल हो जाएगा। तो सेम इस मेथड में भी सेम चीज होती है, बैलेंस प्लग मेथड में भी, कि आप ड्रिल पाइप के अंदर से फ्लूइड को रन करेंगे, सीमेंट को डालेंगे, ठीक है। अब जो वॉल्यूम ऑफ स्पेशल फ्लूइड है वो कैसे पंप करना है वो देखेंगे अपन। द वॉल्यूम ऑफ स्पेशल पंप इज इन सच अ वे that they are equal in height both inside the casing या drill pipe और outside in the angle, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने स्पेशल फ्लूइड फिल किया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका केसिंग है, ये आपका होल है, ठीक है, ये आपकी केसिंग है, ठीक है। या मतलब केसिंग नहीं, आप ड्रिल पाइप या ट्यूबिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अपन ने फ्लूइड यूज किया, फिल किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो अगर फ्लूइड का कॉलम है स्पेशल फ्लूइड का, वो अगर फॉर एग्जांपल मैंने 300 फीट तक फिल किया है, तो वो इतना फिल करना है कि वो दोनों साइड में जो एंगल्स का पार्ट है उसमें भी 300 फीट तक फिल हो, ताकि यहाँ पे दोनों साइड में जो इस केसिंग के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा स्पेशल फ्लूइड की वजह से वो, और जो इसके आउटसाइड में एनुलस में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा वो, ये दोनों क्या हो आपस में बैलेंस्ड हो, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं बैलेंस प्लग मेथड, ठीक है। इसने यही बोला है द वॉल्यूम ऑफ स्पेशल पंप इज इन सच अ वे दैट they are equal in height both inside the tubing and the annulus. This is to ensure that hydrostatic pressure inside the drill pipe and the annulus are exactly the same. Hence the name अपन ने बोला है बैलेंस प्लग, ठीक है। अब बैलेंस प्लग है उसमें the plug is usually placed with a smaller pipe than the drill pipe which is called stinger, ठीक है। अब जो जनरली अपन ने बोला कि ड्रिल पाइप या ट्यूबिंग भी यूज कर सकते हैं इस ऑपरेशन के लिए, बट जनरली ड्रिल पाइप होता है उसका लेंथ जनरली अगर अपन देखें तो 30 फीट होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो अपन यूज करेंगे ड्रिल पाइप वो क्या होता है उससे थोड़ी छोटी साइज का होता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टिंगर, ठीक है। अब अपन बोलते हैं कि अगर मुझे 300 फीट का प्लग सेट करना है तो उस स्टिंगर की साइज क्या होनी चाहिए, 300 प्लस माइनस प्लस 100, ठीक है। मतलब कि 400 फीट का अगर मेरा पाइप है तो 300 फीट तक की सीमेंट प्लग को सेट कर सकते हैं, ठीक है। द स्टिंगर लेंथ शुड बी प्लग लेंथ प्लस 100 फीट, ठीक है। जितना प्लग का लेंथ है अगर मुझे 300 फीट का प्लग सेट करना है तो मुझे जो स्टिंगर है तो जो पाइप है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 400 फीट, ठीक है। ये होता है आपका बैलेंस प्लग मेथड। नेक्स्ट आपका है डंप बेलर मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, आपका एक इक्विपमेंट होता है जिसको बेलर बोलते हैं, ठीक है। अब बेलर के अंदर क्या होता है कि आप सीमेंट स्लिप को फिल किया और माइनर के थ्रू उस इक्विपमेंट को बेल के अंदर रन किया, ठीक है। फिर उसको वहां पे जाके जहां पे जाके अपन को सीमेंट सेट करनी है वहां पे उसको बेलर के अंदर से सीमेंट जितनी थी उसको वहां पे रिलीज कर दिया, अब वो सेट हो गई, बेलर खाली हो गया, आप ऊपर वायरन के थ्रू वापस उसको सरफेस पे ले आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं,
This method allows the placement of a cement plug by wireline techniques. इसका जो सीमेंट प्लग अपन करते हैं वो वायरलाइन टेक्निक्स के थ्रू करते हैं। वायरलाइन मींस कि वायरलाइन है मतलब कोई एक तार है जिसके थ्रू आप इस इक्विपमेंट को रन कर रहे हैं और इस इक्विपमेंट को रन आउट कर रहे हैं हॉल के अंदर से, ठीक है। The dump barrel containing cement is run on wireline to the desired setting depth, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि बैटर है उसके अंदर अपन ने सीमेंट फिल किया और जिस डिजायर्ड डेप्थ पे अपन को जाके सीमेंट प्लग सेट करना उसको वहां पे रन कर लेंगे सेटिंग डेप्थ पे, ठीक है। द बैरल कैन बी ओपन इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली बाय टचिंग द टॉप ऑफ द ब्रिज प्लग, ठीक है। अब ये क्या होता है कि नीचे क्या अपन ने ब्रिज प्लग सेट कर रखा है, ठीक है। एक मैकेनिकल प्लगिंग इक्विपमेंट होता है जो मैकेनिकली उस वाल्व को बंद करता है या कोई प्लगिंग का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्रिज प्लग है इससे आगे जैसे ये टच करेगा बैरल आपका तो ये क्या होता है या तो इलेक्ट्रिकली ओपन होगा या फिर मैकेनिकली ऑपरेट करेगा और ये ब्रिज प्लग इसके टॉप पे जैसे टच करेगा ये ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। द ब्रिज प्लग इज सेट बिलो द इंटेंडेड प्लग जोन, ठीक है। अब मुझे जो प्लगिंग करनी है उस जोन के नीचे आप ब्रिज प्लग को लगाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका सीमेंटिंग जो सीमेंट प्लगिंग मेथड, मतलब सीमेंट को यूज करके कहाँ पे आप प्लग कर सकते हैं या कहाँ पे किसी भी जोन को या किसी भी वेल को कंप्लीटली बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है डंप बैरल मेथड के एडवांटेज, द एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज दैट द डेप्थ control is good and it is a relatively fast and inexpensive means of setting a plug, ठीक है। कंपेयर टू जो आपका पहला मेथड था बैलेंस प्लग मेथड उसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या डेप्थ का कंट्रोल है कि मुझे एग्जैक्टली अगर 300 फीट पे जाके प्लग करना है तो मैं एग्जैक्टली क्या करूंगी उसको 300 फीट पे जाके स्टॉप करूंगी, तो जो डेप्थ का कंट्रोल है डेप्थ एक्यूरेसी वो काफी अच्छी है इसमें, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, the disadvantage is that only a small volume can be set due to limited capacity of the barrel। अगर जो बैरल है जो इक्विपमेंट है उसके अंदर कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीमेंट ही आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो काफी कम होता है, उसकी वजह से इसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है। एज ए रिजल्ट इट इज बेस्ट फॉर द स्मॉल हॉल साइज, जहाँ पे हॉल की साइज बहुत कम हो वहाँ पे प्लगिंग करनी हो तो उसके लिए जो सबसे अच्छा मेथड होगा बेस्ट मेथड होगा वो आपका होगा डंप बैरल मेथड, ठीक है। तो ये था सीमेंट प्लगिंग मेथड और जो अपन ने सीमेंट प्लग्स पढ़े थे दैट वाज डिफरेंट, ठीक है। वो सीमेंट प्लग थे वो सीमेंटिंग ऑपरेशन में यूज हो रहे थे और ये सीमेंट प्लगिंग टेक्निक से कि सीमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं आप एज किसी भी जोन को बंद करने के लिए, ठीक है, या क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका स्क्वीज सीमेंटिंग, ठीक है। स्क्वीज सीमेंटिंग क्या होती है, स्क्वीज सीमेंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग ए cement through perforation in the casing to a desired location to provide a seal across an undesired wear, ठीक है। अब ये स्क्वीज सीमेंटिंग है, इसमें क्या करते हैं ये क्या होता है इसको सेकेंडरी सीमेंटिंग क्या बोल सकते हैं क्योंकि जो प्राइमरी सीमेंटिंग अगर कहीं पे फेल होती है तब आप यूज करते हैं स्क्वीज सीमेंटिंग, ठीक है। अब स्क्वीज सीमेंटिंग में जनरली क्या होता है कि जो भी आपकी केसिंग थी इसके अंदर जो आपके परफोरेशन थे, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि कुछ पर्टिकुलर जैसे अपन बोलते हैं कि कहीं पे वाटर जोन है वो वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने लग गया, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो वाटर जोन है ये जो नीचे के परफोरेशन है उन सबको बंद करूँ क्योंकि इस सबसे ऑयल की जगह क्या आ रहा है वाटर आ रहा है, तो उन परफोरेशन को मुझे प्लग करना है या बंद करना है, ठीक है। तो उसको बंद करने के लिए अगर सीमेंट अगर फिल करते हुए परफोरेशन के अंदर तो वो होता है आपका स्क्वीज सीमेंटिंग, ठीक है। अब स्क्वीज सीमेंटिंग जनरली यही है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग ए सीमेंट थ्रू परफोरेशन इन द केसिंग टू द डिजायर्ड लोकेशन टू प्रोवाइड ए सील, ताकि ये सील प्रोवाइड करे अक्रॉस द एन अनडिजायर्ड डेप्थ या फिर जो मुझे डिजायर्ड नहीं है उस जगह को वो फिल करे या उसको सील ऑफ करे, ठीक है। ड्यूरिंग प्लेसमेंट वाटर इज ड्रिवन फ्रॉम द cement slurry into a permeable formation to form a cement filtrate cake which hardens to form a seal। अब जब ये प्लेसमेंट हो रहा है
उसके अंदर क्या होता है कि जनरली जो सीमेंट के अंदर जो वाटर है वो आपका जाएगा परफोरेशन के अंदर और वो क्या करेगा, एक इम्परमेबल सील है वो वहां पे जनरेट करेगा या एक सीमेंट का फिल्टर एक में वो जनरेट करेगा और उसको सील ऑफ करेगा। ठीक है, इट इज a common misconception that the cement actually penetrates the pores of the rock। जनरली अपन क्या सोचते हैं कि स्क्वीज सीमेंटिंग में जो आपकी सीमेंट है वो पूरी वहां पे परफोरेशंस में जा रही है और उसको प्लग कर रही है। ठीक है, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये जो सीमेंट है वो पूरी वहां जाके उसको स्क्वीज सीमेंटिंग में अपन देख रहे थे। जनरली जो क्या होता है कि सीमेंट के अंदर का जो वाटर वाला पार्ट होता है वही परफोरेशन में जाता है और वो उसको एक सीमेंट का फिल्टर में डिपॉजिट करता है। बट जनरली मिसकंसेप्शन क्या होता है कि जो सीमेंट है वो एक्चुअली पेनिट्रेट कर रही है रॉक के पोर्स को। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? एज सीमेंट हैव ए mean particle size of 20 to 50 microns, it would require formation with a permeability of between 2 to 100 dashes for the cement grains to penetrate the formation। ठीक है, अगर एक्चुअली अपन देखें तो सीमेंट के ग्रेन्स अगर रोक के पोर में जाके वहां पे उसको फिल करें तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि सीमेंट के जो ग्रेन्स की साइज देखिए अपन तो वो 250 टू 20 टू 50 माइक्रोन होती है। ठीक है, और 20 टू 50 माइक्रोन साइज के माइक्रोन साइज के ग्रेन्स को अगर उसको रॉक के पोर्स को फिल करना है तो उसकी जो रॉक है पर्टिकुलरली अपनी जो उसकी परमेबिलिटी है, जो उसके अंदर चैनल्स है पोर्स है, उनके अंदर परमेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 2 टू 100 डार्सी, जो कि काफी ज्यादा परमेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ऐसे में वो इतनी परमेबिलिटी जनरली आपको मिलती नहीं है, वो मिली डार्सीज में होती है परमेबिलिटी। ठीक है, तो सीमेंट के ग्रेन से वो उसको जाके पेनिट्रेट करके फॉर्मेशन में जाके उसको बंद नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही उसके अंदर, क्योंकि जो पोर साइज है वो काफी स्मॉल होता है और सीमेंट का जो ग्रेन होता है वो काफी लार्ज साइज का होता है। ठीक है, the need for speed cementing can arise for a variety of reasons during the drilling and production phases। ठीक है, अब जो स्पीड सीमेंटिंग है उसके बहुत सारे रीजन होते हैं या उसकी नीड जो अपन को होती है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ड्यूरिंग ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन फेज में, दोनों में ही। इवन वाइल ड्रिलिंग अगर आपका प्राइमरी सीमेंटिंग प्रॉपर नहीं हुआ देन आप सेकेंडरी सीमेंटिंग या एसपी सीमेंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग ड्रिलिंग भी उसका रिक्वायरमेंट हो सकता है या फिर उसके अलावा प्रोडक्शन फेजेस में भी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, अब जो some are the most common reasons for the speed cementing, सबसे ज्यादा कॉमन रीजंस क्या है स्पीड सीमेंटिंग करने के? ठीक है, तो फर्स्ट रीजन है आपका द रिपेयर ऑफ ए फॉल्टी और इनएडिक्वेट प्राइमरी सीमेंटिंग जॉब। ठीक है, जो प्राइमरी सीमेंटिंग जॉब अपन ने करी थी वो आपकी प्रॉपर नहीं हुई है, दैट्स व्हाई आप क्या करते हैं या फिर जो अगर हुई है प्राइमरी सीमेंटिंग वो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है, उस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए आप क्या करते हैं स्पीड सीमेंटिंग करते हैं या सेकेंडरी सीमेंटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका टू शट ऑफ द फ्लो ऑफ अनवांटेड वाटर और गैस। अपन चाहते हैं कि कहीं पे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोला था कि कहीं पे वाटर जोन है, जो परफोरेशन जो डाउन में है, जो नीचे के परफोरेशन से उनसे ऑयल की जगह वाटर ही प्रोड्यूस होने लग गया है। ठीक है, मतलब वाटर जोन को रीच कर गया है तो उसको मुझे क्या करना है, बंद करना है, शट ऑफ करना है कहीं पे वाटर प्रोड्यूसिंग जोन को या गैस प्रोड्यूसिंग जोन को। ठीक है, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, स्क्वीज सीमेंटिंग यूज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा the isolation of a zone prior to perforating for production। ठीक है, किसी भी जोन को मुझे अगर आइसोलेट करना है, ठीक है, परफोरेटिंग करने से पहले, प्रोडक्शन करने से पहले, ठीक है, तो वहां पे मुझे पर्टिकुलर जोन को परफोरेशन के लिए आइसोलेट करना है ताकि प्रोडक्शन नहीं हो। ठीक है, तो वहां पे भी अपन स्क्वीज सीमेंटिंग यूज कर सकते हैं या फिर टू अबंडन ए नॉन प्रोडक्टिव और डिप्लीटेड जोन, या फिर मुझे अबंडन करना या क्लोज करना है किसी भी जोन को जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो वहां से अपना ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको मुझे क्लोज करना है। उसके अलावा कोई भी डिप्लीटेड जोन जनरली क्या होता है कि आपका जो जोन
प्रोड्यूस हो गया है, जिसका प्रेशर डिक्लाइन हो गया, वो ऑलरेडी डिप्लीट हो गया, जिससे वहां पे जितने भी हाइड्रोकार्बन थे उनको आपने एक्सप्लॉइट कर दिया है, ठीक है। उसको मुझे बंद करना हो या फिर टू रिपेयर द केसिंग लीक, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी केसिंग है उसके अंदर कुछ लीक्स हैं, उनको आपको रिपेयर करना है, तो वहाँ पे आप स्क्विज सीमेंटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से अपन स्क्विज सीमेंटिंग की यूज करते हैं। स्क्विज सीमेंटिंग या उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसकी नीड क्यों होती है, ठीक है। ये कुछ रीजन थे। देन उसके बाद जो स्क्विज सीमेंटिंग होती है उसकी क्या कितने टाइप की टेक्निक्स होती है, ठीक है। उसकी टेक्निक्स होती है, फर्स्ट आती है हेजिटेशन स्क्वीज, नेक्स्ट है लो प्रेशर स्क्वीज, नेक्स्ट है आपका हाई प्रेशर स्क्वीज, ठीक है। तो ये टेक्निक्स अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन सी टेक्निक्स को आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।